दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक मंदिर का निर्माण हुआ। जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो लोग कहने लगे कि इसमें भगवान की मूर्ति नहीं है, क्यों न गांव के मूर्तिकार को बुलाकर एक मूर्ति का निर्माण कराया जाए। सबकी राय हुई। गांव के सबसे अच्छे मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार ने कहा, मैं मूर्ति तो बना दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे 1 साल का समय चाहिए। सब लोगों ने कहा, तुम 1 साल का समय ले लो, लेकिन मूर्ति अच्छी बननी चाहिए। और ये सब कहकर लोग वहां से चले गए। जब कुछ दिन बीता तो मूर्तिकार थोड़ा परेशान होने लगा कि मूर्ति के लिए कोई बढ़िया पत्थर नहीं मिल रहा था। और जब एक दिन वो जंगल के रास्ते से जा रहा था तो देखा कि 2 पत्थर पड़े हुए हैं। वो साइज के भी ठीक ठाक है मूर्ति बनाने के लिए। फिर क्या था, मूर्तिकार ने अपने सहयोगियों से उस पत्थर को उठवाया और मंदिर के बाहर रखवा दिया। और जब कल सुबह छीनी हथौड़ी लेकर गया और मूर्ति बनाने का कार्य प्रारंभ किया, लेकिन जैसे ही उसने छीनी हथौड़ी का प्रहार पत्थर पर करने लगा तो पत्थर से आवाज आती है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझ पर चोट ना करो। मूर्तिकार ने कहा, मैं एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बना रहा हूँ भगवान की, जो कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी कारीगरी होगी। लेकिन पत्थर से आवाज आई, मुझे कोई मूर्ति नहीं बनना है, मुझे दर्द हो रहा है। वो पत्थर चीखता रहा, चिल्लाता रहा, और अंत में मूर्तिकार उस पत्थर की आवाज को सुनकर वो वहीं उसे छोड़ देता है और जंगल से दूसरा पत्थर उठा लाया अपने सहयोगियों के द्वारा और उस पर फिर वही काम करना शुरू किया। छीनी हथौड़ी उठाया और उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया। लेकिन ये क्या था, इस पत्थर से कोई आवाज नहीं आई। और इसी प्रकार 1 साल के भीतर वो एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनाकर तैयार कर देता है। मूर्तिकार अब गांव वालों को बुलाता है। गांव वाले मूर्ति देखते हैं तो बहुत ही खुश होते हैं। पूरे गांव में खुशी का माहौल हो जाता है। गांव वाले मूर्ति स्थापना का दिन निश्चित कर लेते हैं कि उसे स्थापित कब करना है। जब मूर्ति स्थापित हो जाती है तो लोग कहते हैं कि मूर्ति स्थापना तो हो गई, लेकिन अब नारियल हम कहाँ फोड़ेंगे। तब पंडित जी कहते हैं, वो जो बाहर पत्थर पड़ा हुआ है उसी पर नारियल फोड़ा जाएगा। और जब उस पत्थर पर नारियल तोड़ा जाने लगा तो पत्थर फिर चिल्लाता रहा कि मुझ पर नारियल ना तोड़ो, मुझे चोट लग रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। और फिर वो पत्थर पछताने लगा कि काश मैं थोड़ा दर्द सहन कर लेता तो मेरा ये हाल नहीं होता। अब मेरा एक भाई मूर्ति बना मुझे देख रहा है कि देख, मैंने थोड़ा दर्द सहन किया तो पूरी जिंदगी अब चोट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और तू थोड़े से ही चोट से घबरा गया, अब पूरी जिंदगी चोट खाने के लिए तैयार रहे। और यही हाल होता है हमारे जीवन का कि हम थोड़ी सी चोट पड़ने पर घबरा जाते हैं। अगर यही चोट हम सहकर अपने मंजिल तक पहुंच जाए तो जिंदगी बेहतर बन सकती है और हमें कभी चोट खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।